नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनू कुमार। आज हम बात करेंगे हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन के प्रोफाइलैक्सिस पर, जिसे पहले आईसीएमआर ने 22 मार्च को एक बार डाटा जारी किया था कि इसे हेल्थ केयर वर्कर और फैमिलियल कांटेक्ट के जो लोग हैं उनको लेना चाहिए। फिर से आईसीएमआर ने 22 तारीख को यानी कि 22 मई को फिर से जारी किया है कि अब ये हेल्थ केयर वर्कर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और उन्हें लेना चाहिए। तो आइए बात करते हैं एससीक्यू प्रोफाइलैक्सिस क्या है। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है बीमारी से पहले बचाव। आप याद रखिएगा, ट्रीटमेंट और बचाव में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो प्रोफाइलैक्सिस के रूप में इसे इफ़ेक्टिव माना है तथा उसने बताया कि दिल्ली के 3 मेडिकल कॉलेज इसमें रखे गए थे। पहले नंबर पे जो कॉलेज था वो एम्स था और 2 अन्य कॉलेज थे। इस स्टडी में क्या मिला कि ये हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आईसीएमआर ने 2 कैटेगरी बनाया है इस दवा को देने के लिए। पहली कैटेगरी में हाई रिस्क ग्रुप है, जिसमें डॉक्टर आते हैं, नर्सिंग स्टाफ आते हैं, वार्ड बॉय आते हैं, जिन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कोरोना वायरस के मरीज से। कैटेगरी 2 में वे लोग हैं जिनके फैमिली का कोई कोरोना पॉजिटिव आया है या किसी ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट में वो आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो। तो 2 कैटेगरी बनाई गई। पहली कैटेगरी की जो थेरेपी है, ट्रीटमेंट है, वो 7 वीक का है और दूसरी कैटेगरी का जो ट्रीटमेंट है 3 वीक का है। पहली कैटेगरी में पहले दिन 400 mg आपको खाना खाने के जस्ट बाद लेना है। फिर शाम को खाना खाने के जस्ट बाद 400 mg लेना है पहले दिन। उसके बाद अगले सप्ताह सेम उसी दिन केवल 400 mg लेना है खाना खाने के बाद। मीन्स ओडी हो जाएगा। ऐसे करके 7 सप्ताह तक हाई रिस्क ग्रुप का ट्रीटमेंट है हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन प्रोफाइलैक्सिस का। और जो कैटेगरी 2 में आते हैं, जिनके फैमिली का कोई कांटेक्ट में आया हो, वह कोरोना वायरस पॉजिटिव हो या ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हो जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उन्हें कैटेगरी 2 में रखती हैं। उनका जो ट्रीटमेंट है वो 3 वीक का है। पहले दिन क्या करना है, सुबह शाम उनको भी खाना खाने के बाद 400 mg सुबह और 400 mg खाना खाने के बाद शाम को। उसके बाद अगले वीक केवल 400 mg लेना है खाना खाने के बाद और फिर ऐसे करके 3 वीक की थेरेपी चलेगी। अब सवाल यह उठता है कि जो भारत के मजदूर हैं, अप्रवासी मजदूर जो दिल्ली से, मुंबई से, अहमदाबाद से अपने शहरों में जा रहे हैं, जिनका कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के मरीजों से कांटेक्ट है, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर पर हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन क्यों नहीं दिया जा रहा है। बार बार मैं मुद्दा उठा रहा हूँ, यह सरकार की ही गाइडलाइन है। कम से कम सरकार अपनी ही गाइडलाइन को फॉलो करे। और इसमें देखिए थोड़े साइड इफ़ेक्ट तो हैं, लेकिन ये देखा जाता है बेनिफिशियल इफ़ेक्ट कितना है। यदि बेनिफिशियल इफ़ेक्ट किसी भी ड्रग का ज़्यादा है तो उसे यूज किया जाता है। अब इसमें क्या है, ईसीजी बड़े आसानी से आप लोग करा सकते हैं। इतनी ज़्यादा नर्सिंग होम है, वहाँ पे ईसीजी हो सकती है और आराम से एक डॉक्टर की सलाह पे हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन की डोज अप्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जा सकता। उनका तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मेरे मित्र हैं, डॉक्टर मित्र, जो बता रहे हैं यहाँ पे कहीं भी हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन की सप्लाई नहीं है, जो कि कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं। तो उनको भी ये दवा देना चाहिए। इस पे किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं डॉक्टर सुधाकर राव की। डॉक्टर सुधाकर राव का आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश में किस तरह से सरकार ने उत्पीड़न किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेम एक ऐसा केस दिल्ली में हुआ था। हिंदू राव मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पुष्कर ने पीपीई किट और N95 मास्क के लिए आवाज़ उठाई थी और उन्हें भी सस्पेंड किया गया था। लेकिन जितने भी सामाजिक संगठन हैं डॉक्टरों के, जैसे आईएमए हो गया, फोर्डा हो गया, यूआईडीए हो गया, सब ने आवाज़ उठाई और डॉक्टर पुष्कर की तीसरे दिन बहाली भी हो गई और वो कार्य भी करने लगे। लेकिन जब आते हैं डॉक्टर सुधाकर राव के केस में, तो किसी भी संगठन ने आवाज़ नहीं उठाई। उन्हें नौकरी से तो हाथ धोना ही पड़ा, साथ में सरकार ने उनका बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न किया। आपने वीडियो भी देखा होगा, उन्हें बुरी तरह मारा गया, घसीट करके एक टेम्पो में रखा गया, कपड़े तक फाड़ दिए गए और यहीं से सरकार का मन नहीं भरा। जेल में जाने के बाद उनकी मां को उनसे मिलने नहीं दिया गया, किसी परिवार के लोग से उनको मिलने नहीं दिया गया। उसने उन्हें मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया, जबकि हाई कोर्ट इस पर संज्ञान लेती है इस मामले पे। और सीबीआई को हाई कोर्ट ने बोला है कि आप 8 वीक में बताइए क्या सही था क्या गलत था।
अब हाई कोर्ट इस मैटर में संज्ञान ले सकती हैं, लेकिन हमारे जो शीर्ष संस्थाएं हैं डॉक्टर लोगों की, वो लोग संज्ञान नहीं लेते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप DSFI, जो हम लोगों का विद्यार्थी जो MBBS MD के विद्यार्थी हैं, एक ग्रुप मैंने बनाया है DSFI मेडिको के नाम से, यूट्यूब चैनल भी है, आप उसे सब्सक्राइब करें, नीचे अपना नंबर लिखें, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ूंगा। जो हम लोग समूह बनाया है, पूरे पैन इंडिया ये समूह चल रहा है, जिससे हम लोगों की संख्या बढ़ सके और हम लोग अपनी आवाज़ उठा सकें। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर। तीसरा मुद्दा है सैंपलिंग के दौरान कई राज्यों में कियोस्क का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे केरला हो गया, कोलकाता हो गया, झारखंड हो गया। कियोस्क क्या होता है? एक स्टडी बूथ की तरह कंटेनर होता है, जैसे स्टडी बूथ था उसी तरह, लेकिन इससे मरीजों का सैंपल निकालना बहुत ही आसान होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। इवन बिना PPE किट पहने भी आप आसानी से सैंपल निकाल सकते हैं। लेकिन दिल्ली के ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजों में कहीं भी कियोस्क उपलब्ध नहीं है। अब यही नहीं, मैं देखा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादातर जगह कियोस्क उपलब्ध नहीं है, जिसमें क्या करता है डॉक्टर, PPE किट पहन के निकालता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। और आप सोचिए, बाहर मरीजों को बुला करके निकाला जाता है, टेम्परेचर 45 डिग्री है। इतने टेम्परेचर पे PPE किट पहनना बहुत ही टफ काम होता है। इसलिए कियोस्क की मैं डिमांड करता हूँ कि हर जगह कियोस्क उपलब्ध कराया जाए। कियोस्क से फ़ायदा एक होगा, बिना PPE किट पहने आसानी से बहुत सारे सैंपल लिए जा सकते हैं। चलिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिए और ग्रुप से जुड़ने के लिए आप नीचे अपना नंबर मैसेज करिए, जितने भी MBBS MD लोग हैं, ताकि एक अपना मजबूत संगठन हम लोग खड़ा कर सकें।